अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मीडिया स्वराज यूट्यूब और फेसबुक पर। हमारे साथ हैं इलाहाबाद से वैज्ञानिक श्री चंद्रविजय चतुर्वेदी जी। और चतुर्वेदी जी वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक समाज सेवी हैं, चिंतक और लेखक भी। और इस समय देश भर में चर्चा किसान आंदोलन की है, जो अपने उपज के उचित दाम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और किसानों का यह कहना है कि जो अभी 3 कानून सरकार ने बनाए हैं, उससे कुछ खास बिजनेस घरानों की मोनोपोली होगी और जो अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की व्यवस्था है मंडी समितियों के माध्यम से, वो समाप्त हो जाएगी। इसी विषय पे आज हम बात करेंगे। तो चतुर्वेदी जी, आप किसान भी हैं और प्रयागराज के रहने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं, ये जो तीनों कानून बनाए हैं सरकार ने, इन पर आपकी क्या राय है? वर्तमान में यह किसान समस्या देश की एक बुनियादी समस्या है और इस पर सम्यक रूप से विचार करने की आवश्यकता है। किसान आंदोलन के चलते हुए 21 दिन हो गए। इस पर तमाम टीवी पर जो बहस हो रहे थे उनको देखता रहा, पढ़ता रहा। और आज से नहीं, ये सन 64-65 में लोग कल्पना करें कि जब भारत में कृषि व्यवस्था बड़ी खराब हालत में थी और जब हरित क्रांति आया तो उस हरित क्रांति में देश का उत्पादन बढ़ा और आज हालत ये है कि 2 जून की रोटी तो लोगों को मुयस्सर हो जा रही है, परंतु अन्य लोग जो किसान के उत्पादन से जुड़े हुए लोग रहे वो तो बहुत मालामाल हो गए और किसान वो बड़ी खराब स्थिति में रहा। अब मंडी समितियां उसी समय प्रभाव में आई जब हरित क्रांति बढ़ा, किसानों का उत्पादन बढ़ा। ये हुआ कि किसानों को उनकी लागत का उचित मूल्य मिले। उसमें हरित क्रांति के प्रारंभ में बीज, सिंचाई और इन सब पर, खाद पर काफी व्यय आता था। उत्पादन जब बढ़ा और किसान के पास गल्ला आया, यह भी आवश्यक था, परंतु विगत 50 वर्षों में समस्या 1 साल की नहीं है। विगत 50 वर्षों में किसानों की समस्या का एक सम्यक समाधान नहीं हो सका। एक तो लागत बढ़ती गई बहुत ज्यादा और उससे किसान कर्जदार हो गए, लागत, ट्रैक्टर के देखिए लिए, बीज स्वामीनाथन के लिए, ने खाद कहा के लिए, तो किसान कि कर्जदार हो लागत गए। का 1.5 गुना जो है वो मूल्य निर्धारण होना चाहिए। आज मैं कल एक टीवी पर देख रहा था कि बिहार में किसान गोभी, अपने खेत में गोभी को पलट दे रहा था क्योंकि गोभी पर जो उसकी लागत आई, बाजार में गोभी का मूल्य नहीं मिल रहा था। तो सबसे बुनियादी बात किसान के लिए है कि जो वो मेहनत करता है, जो लागत लगाता है, उसका 1.5 गुना मूल्य निर्धारित हो। एमएसपी या कुछ ही राज्यों में सफलतापूर्वक चल सका था, मंडी समितियां कुछ ही उसमें चल सकी थी। अब सवाल ये है कि अगर मंडी समितियां बंद हो जाएंगी, किसान को उसका लागत नहीं मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका ये जो है कारपोरेट सेक्टर्स ये खरीदने लगेंगे और अगर भ्रष्टाचार शासन में रहा और मंडी समितियां ठीक से नहीं काम कर सकी तो इसका उत्तरदायित्व शासन पर है। मंडी समितियों को ठीक से काम करना चाहिए था और एक मूल्य का निर्धारण, ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट तो रख दी गई ऐसे ही, उसको लागू नहीं किया गया। अगर उसको लागू किया जाता तो आज देश में इसकी समस्या वो ऐसी नहीं आती। आपको क्या आवश्यक लगता है कि इसमें क्या करना चाहिए? स्थानीय स्तर पर कैसे
मजबूत किया जाए कृषि और देखिए उसकी मार्केटिंग को, कि देखिए किसानों का मेरा फायदा विचार तो हो यह और है, कारपोरेटीकरण ना हो। देखिए मेरा विचार ये है कि कृषि को स्वराज्य अर्थव्यवस्था, कृषि एक अर्थव्यवस्था है इस देश की। और आपने देखा होगा कि जब ये कोरोना काल में इतना संकट आया तो लोगों का उद्धार कृषि व्यवस्था से ही हुआ। अभी मैंने पढ़ा महिंद्रा ने कि उसमें बताया कि सबसे ज्यादा ट्रैक्टर की बिक्री होती रही, अन्य चीजों की बिक्री नहीं हुई। किसान अपने खेत पर वो जूझता रहा, डटा रहा। मेरे विचार से इस समस्या का निदान वो स्वराज्य की कृषि व्यवस्था से ही संभव होगा। स्थानीय स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, अगर पंचायत स्तर पर नहीं तो ब्लॉक लेवल पर जब तक बीज का, सिंचाई का, भंडारण की सुविधा नहीं की जाती है तब तक इसका सही निदान नहीं हो सकता। आज आवश्यकता है, हम स्वावलंबन की बात करते हैं, स्वावलंबन कैसे आएगा? जो कृषि के उद्योग से आधारित, कृषि आधारित जो उद्योग हैं वो उनको बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर ब्लॉक स्तर पर और एक प्रखंड के स्तर पर इस प्रकार की व्यवस्था किया जाए कि भंडारण हो, वहीं से विनिमय हो, वहीं से वितरण हो, तो नहीं तो कृषि। भंडारण व्यवस्था तो ये मंडी समितियों में भी, जैसे कारपोरेट हाउस है, अडानी ग्रुप है, ये तमाम बड़े बड़े स्टोरेज बना रहा है पूरे देश में, तो हम मंडी समितियों में तो बनाया जा सकता था जहां किसान अपना रखे और जब उचित दाम मिले, मार्केट जब अनुकूल हो तो बेचे। देखिए, अच्छा वो तो शासन को आज, देखिए इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं, जो कमियां हैं, शासन स्तर पर उनको दूर किया जाना चाहिए था। ये जो है एफसीआई के गोदाम में कितने जो है, कितने टन ये सड़ जाते हैं और औने पौने दाम पर बेच दिए जाते हैं। ये तो कमी है ना। कमी का मतलब अगर किसी अंग में कोई खराबी आ जाए तो उस अंग को काट कर निकाला नहीं जाता है, उसका इलाज किया जाता है। अगर मंडी समितियों के माध्यम से भंडारण की व्यवस्था की जाती, आलू की व्यवस्था भंडारण की वहां किया जा सकता था। आलू के चिप्स का उद्योग जो है स्थानीय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, मंडी समितियों के स्तर पर बनाया जा सकता था। कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है, स्वावलंबन को किया जा सकता है। आप देखिए इसका सरसों का तेल जो माना जाता है कि जो कोल्हू का सरसों का तेल है, जो लकड़ी का कोल्हू होता था, उसी को कोल्ड प्रेस कहते हैं, धीमी हाँ गति से चलता था, वो तेल फायदेमंद था। लेकिन धीरे धीरे वो धंधा सारा खत्म हो गया, सरसों का तेल भी फैक्ट्रीज में बनने लगा, कोई जरूरत नहीं थी कि सरसों का तेल, तो तेल घानी जो उद्योग है, इसी तरह जो हाँ कुटीर उद्योग बहुत सारे हैं जो गांव में चल सकते हैं, उसके लिए बड़ी हाँ, ये कंपनी की जरूरत नहीं है और सेंट्रलाइज की जरूरत नहीं है व्यवस्था। नहीं, कच्ची घानी का जो है वो बनाया जा सकता है, कच्ची घानी का। और जिस प्रकार से जो है कोल्हू था, बैल, आजकल बैल जो है वो एक अनावश्यक वस्तु हो गए हैं। अनावश्यक क्या, हानि के वस्तु हो गए हैं, कृषि के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं। अगर इन बैलों को इकट्ठा किया जाए और छोटे छोटे स्तर पर ये तेल के कोल्हू घानी का जो है वो किया जाए गांव में, तो लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। और ये जो बैल बछवा हो जाता है, बछिया अगर हो गई तब तो उसको पाल लिया गया, बछवा हो जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। आज गांव में हालत ये हो गई कि हमारा पशुधन ही कृषि के लिए बहुत बड़ा अभिशाप पैदा हो गया है। तो इसे दूर किया जा सकता है। आज आवश्यकता बंधु इस बात की है कि कृषि के सम्यक समस्या पर गंभीरता से विचार करें। मेरा मानना यह है कि जैसे भारत में 33 करोड़ देवता की मान्यता है, जिसको कि मैं 33 कोटि का देवता कहता हूं, उसी तरह भारत में भी 33 कोटि के जो है किसान हैं। पंजाब का किसान अलग है, हरियाणा का किसान अलग है, मेरठ का किसान अलग है, प्रयागराज का किसान अलग है, महाराष्ट्र का जो कपास का किसान है वो अलग है। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।